किसी एक शख्स से नहीं बनता है। जब घर के सारे लोग इकट्ठे होकर बातें करते हैं, अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, घर में जब भी कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या बनना है, क्या खाना है और कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, तभी घर अच्छा भी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है नीतू और आप देख रहे हैं इट्स होमली हैबिट। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक ब्लॉग रूटीन शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने घर और किचन को मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ों की प्लानिंग कैसे करती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आज है बुधवार की सुबह और मैं बना रही हूँ आज मेथी के पराठे ब्रेकफास्ट में। तो सबसे पहले तो मैंने गेहूं का आटा लगभग 3 कटोरी के बराबर लिया और 1 कटोरी उसमें बेसन मिलाया है और 1 कटोरी के आसपास ही मेरे पास मेथी कटी हुई रखी थी, कल शाम को ही मैंने काट के रख दी थी। उसे ऐड किया, हींग, जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, अजवाइन और नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखी हैं। मिक्स करने के बाद अच्छे से इनको सिर्फ पानी की हेल्प से हम इनका डो तैयार कर लेंगे। तो कुछ इसी तरीके से अगर बच्चे आपके ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो कोशिश करिए कि अलग तरीके से बनाएं। जैसे मेरे घर में ना बच्चे मेथी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मैं मेथी के पराठे या पूड़ी बनाकर उन्हें खिलाती हूँ। मूली वगैरह भी नहीं खाते हैं, मटर नहीं खाते हैं, तो वो भी चीज़ें मैं ऐसे ही करती हूँ। और साथ में मैं बनाऊंगी बूंदी का रायता। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बूंदी को ना थोड़े से पानी में पहले ही थोड़ा सोक करके रख देती हूँ, जिससे रायते में बूंदी ना एकदम से सॉफ्ट बने। रायता बनाने के लिए मैं ना घर का बना हुआ दही ही यूज़ करती हूँ और मोस्टली मैं घर पर ही जमाती हूँ, 2-3 दिन आराम से चल जाता है। और हर बार दही ना मैं साफ़ बर्तन में जमाती हूँ। जैसे दही का बर्तन है उसी में दूध डालकर दही जमाने से वो दही का जो टेक्सचर है ना वो उतना अच्छा नहीं आता। तो अगर साफ़ बर्तन में दही जमाएंगे तब टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। रायता भी बनकर तैयार हो गया है, सिंपल सा ही बना था। और अब मैं बना लूँगी मेथी के पराठे। सिंपल चौपती पराठा जो होता है, बीच में ऑयल लगाकर, वही मैं बना रही हूँ। और इनको सेकने के लिए मैं ना कास्ट आयरन का तवा ही यूज़ करती हूँ जब भी इस तरह का कोई पराठा वगैरह बनाती हूँ तो, क्योंकि ये एक बार गर्म हो जाता है ना, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे कर दो, बहुत अच्छे से हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है और पराठे बहुत अच्छे से सिकते हैं। जो भी चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको ना मैं इसी तरीके से कोई नई रेसिपी ट्राई करके देती हूँ, आराम से खा लेते हैं बच्चे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सुबह के सारे काम निपटाने के बाद मैंने सारी ही जो भी अलमारियां हैं वो सारी ओपन कर करके मैं देख रही हूँ किसमें कौन सा सामान रखा है, कितना बचा है, कितना अभी और लाना है। इस तरीके से मैं सारे ही कैबिनेट्स को एक बार खोल कर चेक करती हूँ, कौन सा कंटेनर खाली है, कौन सा जार खाली है, कहाँ पर क्या रखा हुआ। तो सारी चीज़ें एक बार विजुअलाइज हो जाती हैं तो आइडिया मिल जाता है, क्योंकि अभी ना मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना है आज शाम को ही। तो सारी चीज़ों को एक बार मैंने देख लिया, उसके बाद मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है। पूरी ही जितना भी चीज़ें ना घर में यूज़ होती हैं उन सबको मैंने डायरी में कुछ इस तरीके से नोट कर लिया है। यहाँ पर भी एक नज़र डाल लेती हूँ और उसके बाद जो मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग की लिस्ट होती है ना वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और ना एक आइडिया भी मिल जाता है कि कितनी क्वांटिटी में या कितना सामान हमें नेक्स्ट मंथ के लिए लेकर आना है। अब जैसे ही एक बार लिस्ट प्रिपेयर हो गई, मैं बैग भी डिसाइड कर लेती हूँ कि कितने बैग मुझे ले जाने हैं, कितने छोटे कितने बड़े, और इन सबको ना मैं एक छोटे बैग में एक साथ रख देती हूँ, लिस्ट और एक वाटर बॉटल के साथ में, जिससे शाम को जब मैं जाऊँ तो तुरंत मैं इसी बैग को उठाकर चली जाऊँ। अब साथ में जो भी फ्रिज की जो भी वेजिटेबल बास्केट्स वगैरह मैंने बनाई थी, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र, वो भी गंदे हो गए थे, तो इन सबको भी मैंने वॉश करके अच्छे से सुखा लिया है, क्योंकि ग्रॉसरी के साथ हम वेजिटेबल शॉपिंग भी करके ले आएंगे। जो भी कंटेनर खाली थे, जार या स्टील के कंटेनर, उन सबको भी मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया, तो ये भी शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। कल जब मैं ग्रॉसरी वगैरह फिल करूँगी तो ये सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी। दोपहर तक के सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि इस तवे को भी थोड़ा सा सीजन करके रख दूं, इसको हल्का सा गरम करके और इसमें ऑयल की इस तरह एक लेयरिंग कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से जब ये थोड़ा ठंडा होने लगता है तब मैं जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे साफ़ करके निकाल देती हूँ। अंदर की साइड में, पीछे की साइड में, हर जगह यही टिश्यू पेपर से इस पूरे ही ऑयल को अच्छी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ,
तो इससे ना इसके ऊपर जो रस्ट या पानी की जो दाग धब्बे कास्ट आयरन के ऊपर आ जाते हैं ना, वो नहीं आते हैं और नेक्स्ट कुकिंग के लिए एकदम से तैयार रहता है। आज हम शाम को जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। वैसे तो हम मॉर्निंग में या फिर जो दोपहर के बाद का टाइम होता है उस टाइम पर निकलते हैं, पर आज बेटी की टेनिस क्लास थी और उसकी वजह से ना हमें थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि उसे भी साथ लेकर ही जाना था। इसके बाद हम निकल गए। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, सब लोग एंजॉय करते हुए गए और गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग ना आपस में बातें करते हुए जाते हैं कि ग्रॉसरी की जो लिस्ट है उससे तो सामान लेना ही होता है, बाकी सबकी अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिमांड होती है कि हमें ये लेना है अपने लिए, बच्चों की अलग ही डिमांड होती है। हम लोग भी सोचते हैं कुछ नया दिखा तो हो सकता है हम ले लें या ना लें। उसके बाद जैसे ही हम पहुंच गए, गाड़ी पार्क करके अभी को ट्रॉली भी मिल गई थी और तुरंत ही हम निकल दिए शॉपिंग के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खरीदना है। तो फाइनली हमने सारी शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करते हुए टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, क्योंकि बेटी को भी हाथ पकड़ के साथ में ही रखना था, तो इस वजह से मैं कोई शूट नहीं कर पाई। बस हाँ, बाहर आके थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा आपको शूट करके दिखा दूँ। काफ़ी सारा सामान लिया है हमने। यहीं पर बच्चों ने पॉपकॉर्न ले लिए थे, आइसक्रीम भी ले ली थी और सब थोड़ा थोड़ा सा खा के फिर निकलते हैं बाहर। वैसे तो हम घर से लेट ही निकले थे शॉपिंग के लिए और शॉपिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया, क्योंकि चीज़ें देखो फिर उसके बाद लोग कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ की जगह बदल जाती है, तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि खाना बाहर ही खाएंगे। घर पे मैंने सोचा था घर पे चल के कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे, पर मना कर दिया। तो हमने सोचा कि चलो हम भी इनके साथ में आज यहीं पर खाते हैं। और यहीं पर छोटा सा पार्क भी था इस रेस्टोरेंट के बाहर, तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे खिलौने वगैरह लगे हुए हैं, तो जब भी इधर यहाँ आते हैं बच्चे यहाँ पर ज़रूर खेलते हैं। उसके बाद अभी को ना बच्चों की चीज़ों के साथ खेलने में अभी भी बहुत मज़ा आता है। इतना बड़ा हो गया ना, फिर भी जो 3, 4, 5 साल तक के बच्चों के खिलौने होते हैं ना, उनके साथों से खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो आज है दूसरा दिन, सारा सामान रात में लेकर आ गए थे। उसके बाद मैंने ऐसे ही सारे बैग रख दिए थे, कुछ किचन में रखे हैं और कुछ यहाँ पर। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई थी रात को कोई भी चीज़ खोलने की, तो आज फिर सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद जब सब लोग चले गए हैं, तो अब मैं सारा सामान निकाल कर इनको कैटेगरी वाइज पहले तो यहाँ पर अरेंज कर लूँगी, जिससे पता लग जाता है ना कि कौन सा सामान हमें कहाँ पर रखना है, तो थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है चीज़ों को रखने में। और जैसे ही, क्योंकि बैग बाहर ज़्यादा निकले नहीं हैं, गाड़ी में थे, उसके बाद सामान लेकर वापस से गाड़ी में रख गए, तो इन सारे बैग को सबसे पहले मैं खाली करने के बाद ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी। तो ये वाला काम तो यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम सारी ही ग्रॉसरी को उसके सामान में फिल करेंगे। ये वाला बैग मैं हमेशा ही इन बैग्स को रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और जो भी सामान लेकर आए वो सारा मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। सब्जियाँ मैंने अंदर रखी हुई हैं अभी। जितना भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, उन सबको रखने के लिए मैं इस तरह की जो बास्केट्स हैं उनको यूज़ करती हूँ। कुछ इस तरह की बास्केट्स हैं जो लोकल स्टोर से हमने परचेज़ करी थी, कुछ अमेज़ॉन से परचेज़ करी थी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। और इन सब में चीज़ें रखने से ना जो किचन का लुक है वो भी अच्छे से नज़र आता है और चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहती हैं ना, तो जब भी आपको कोई सामान निकालना हो फटाफट से आप बिना टाइम गंवाए निकाल सकते हो। जितनी भी चीज़ें थी उन सबको धीरे धीरे करके मैं ना रख दूँगी। और ये ना मंथ में एक बार का ही काम होता है इस तरह चीज़ों को रखने का। उसके बाद पूरा मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ आपके आराम से निकल जाते हैं। नेक्स्ट जब ग्रॉसरी शॉपिंग करके लाएंगे तभी ये सारे काम करने पड़ेंगे, और एक बार कर लेने से ना सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज भी हो जाती हैं। साथ ही साथ जो भी कंटेनर खाली थे जिनको वॉश करना था उन्हें तो मैंने वॉश कर दिया था, और जो ऐसे ही सूखे कपड़े से साफ़ करने वाले थे उनको भी साफ़ करके, जो फिल करने थे उनको फिल करके रख दिया है। क्योंकि चीज़ें फिल करके रख देने से ना जो एक्स्ट्रा वाला स्टफ़ होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, और जो पैकिंग वाले पाउचेज़ होते हैं ना उनको भी आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और यही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं अपने घर में फॉलो करती हूँ अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।